हेलो टू एवरीवन। देखिए, चार पीस मेथड से आपको इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करनी है, जहां पे स्मॉल पी एंड क्यू और पी क्यू से बना हुआ ये आपके पास में टर्म है। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चार पीट मेथड, जो कि जनरल मेथड है, जिससे लीनियर या नॉन लीनियर किसी भी प्रकार की पीडी सॉल्व की जाती है। और ये सेक्शन सी के अंदर 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने वाला है। अब किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के किसी भी सेमेस्टर में हो, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में ये मेथड इंक्लूड रहता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, इस चार्ट मेथड के लिए भी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसा कि पिछला मेथड था लैग्रांज एई वाला, उसी तरह से चार्ट के लिए भी एक एई आपको लर्न करनी पड़ेगी, जो कि इस प्रकार से रहती है कि डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस स्मॉल पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। दैट मींस इसका जेड के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ये आपका फंक्शन है जिसको अपन ने px प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसकी नेक्स्ट टर्म ये dq के रिलेटेड रहती है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, उसके बाद dx अपॉन माइनस का p डेल एफ और इसका डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट। फिर नेक्स्ट वन dy के साथ माइनस q, ये y q से रिलेटेड है तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। और यहाँ पे dz के साथ आपको माइनस का p डेल एफ अपॉन डेल p और माइनस का q डेल एफ अपॉन डेल q के रेस्पेक्ट में ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन तो लिख दी, तो इसमें इस जो फंक्शन है इसका x डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट, p एंड q के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास क्या क्या आता है। तो डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू, इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगा, जीरो, इसका भी जीरो, x के रेस्पेक्ट में आपको मिलेगा p। इसी तरह से डेल f अपॉन डेल जेड, तो इसमें जेड की कोई वैल्यू ही नहीं है तो यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। एंड डेल एफ अपॉन, अब जो आपका फंक्शन है उसका y के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ से आपको q मिलेगा। और उसके बाद में p के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे आप, तो p के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे p के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से एक तो आपको x मिलेगा और यहां से माइनस का q मिलेगा, बिकॉज p के रेस्पेक्ट में 1 होता है डिफरेंशिएट। और डेल एफ अपॉन डेल q, तो q डेरिवेटिव है, q के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आपको इसका जीरो हो जाएगा और q के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहां से y और माइनस का p मिलेगा। ये अपन ने सारे टर्म निकाल दिए। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर अपन लिखते हैं, तो देखिए अपने पास में टर्म्स आती है dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज p और डेल एफ अपॉन डेल जेड जीरो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर डेल क्यू अपॉन, तो इसके डिनोमिनेटर में अपन ने इसका y के रेस्पेक्ट जो डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ पे स्मॉल q आया था और z के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव जीरो होने से ये टर्म जीरो हो जाएगी। फिर इसके नेक्स्ट dx अपॉन माइनस का p और p डेरिवेटिव्स, तो p के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर x माइनस q आया था। इसी तरह से dy अपॉन, तो यहाँ पर माइनस का q और यहाँ पर अपने पास में y माइनस p टर्म आई थी और dz के साथ में अपने पास में माइनस का p और मल्टीप्लाई में डेल f अपॉन डेल p। दैट मींस p के रेस्पेक्ट में इसका x माइनस q और माइनस का q मल्टीप्लाई, q के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का p आता है। ये अपन ने ऑक्सिलरी लिख दी। अब इसमें से इन दोनों रेशियो को अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो बाय फर्स्ट टू रेशियो,
तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। dp अपॉन p इज इक्वल टू dq अपॉन q, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां से अपने पास में आ जाता है log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ q प्लस log ऑफ, यहां से कोई कांस्टेंट आप ले सकते हैं, a ले लिया, तो यहां से log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ a मल्टीप्लाई q, और log से log रिजेक्शन हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई q। ये अपने पास में एक वैल्यू आ गया। और p का वैल्यू इसको अपन कहां रखेंगे, पुट इन 1। दैट मींस आपका जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर आप p का वैल्यू aq रखेंगे, और p का वैल्यू रख के उससे अपन q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो इसको इसके अंदर रखते हैं। तो p का वैल्यू अपन ने रखा a q x प्लस q इंटू वाई, और माइनस p का वैल्यू अपन ने रखा है a, और यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर इज 0। अब यहां से अपने पास में क्या टर्म आएगी, तो ax मल्टीप्लाई बाय q प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू a q का स्क्वायर। यहां से अगर q को कॉमन ले लिया जाए तो ax प्लस वाई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई q स्क्वायर, implies that if q is not equal to 0, ये q टर्म अगर 0 नहीं है तो सेकंड रूट इसका जो होगा, तो q इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा q इज इक्वल टू अपने पास में ax प्लस वाई, और इसके डिनोमिनेटर में a आ जाएगा। ये वैल्यू आपको q का मिल गया। और q का वैल्यू ये मान लीजिए आपकी सेकंड रिलेशन है, और q का जो वैल्यू आया है ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो q का वैल्यू अपन सेकंड में रखते p निकाल देते हैं, तो पुट इन सेकंड। तो यहां से p इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई q का वैल्यू अपने पास मिला हुआ है ax प्लस वाई, और इसके डिनोमिनेटर में a है, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू ax प्लस वाई। इस तरह से अपन ने p और q के वैल्यू निकाल दिए। अब इसका सॉल्यूशन है, तो उसके लिए अपने पास में लास्ट अपनी स्टेप रहती है देखिए अपने पास में p का वैल्यू है और q का वैल्यू है, इनको सीधे ही अपने को d z इज इक्वल टू p इंटू dx प्लस q इंटू dy, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अंदर p और q के वैल्यू रखने हैं, और दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो dz इज इक्वल टू p का वैल्यू, तो p की वैल्यू आपके पास में ax प्लस वाई dx एंड प्लस का q, तो q की वैल्यू ax प्लस वाई अपॉन a और dy। इस तरह से अपन ने इसमें वैल्यू रख दी है, और अब इसके दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अपन अगर इसको a से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ की टर्म हो जाती है a z इज इक्वल टू, ये भी a से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ax प्लस वाई इंटू डी एक्स, एंड प्लस का यहाँ पे ax प्लस वाई इंटू डी वाई। अगर इन दोनों के अंदर कॉमन ले लिया जाए ax प्लस वाई, तो यहाँ पे आपके पास में a dx और प्लस का dy मिलता है, और यहाँ से a dz। यहाँ आके अपन क्या कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग। तो दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। a z का इसका इंटीग्रल यहाँ से अपने को मिलेगा a मल्टीप्लाई z, बिकॉज ये इज अ कांस्टेंट, तो dz का इंटीग्रल z हो जाएगा। और यहाँ से इंटीग्रल करने के लिए
if ax plus y is equal to t, इस ax plus y को t मानेंगे तो यहां से देखिए डिफरेंशिएट करने पर a dx plus dy is equal to dt, तो ये पूरा टर्म dt हो जाएगा और ये पूरी टर्म है वो अपन ने t रखी है, तो इंटीग्रेशन के अंदर t मल्टीप्लाई dt और t का इंटीग्रल करते हैं तो अपने पास में t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अनदर कांस्टेंट b आ जाता है। तो देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास में आ चुका है। तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन az इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, तो t का वैल्यू अपन रख सकते हैं यहाँ पे ax प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस का b। तो ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसको अपन ने ये अपना चार्पिट मेथड से सिंपलीफाई करके जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन फाइंड किया गया। तो इस तरह से देखिए इस मेथड की इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि सेक्शन सी के अंदर 10 मार्क्स में आने वाली क्वेश्चन है, 100% ये मान के चलिए कि सेक्शन सी में ही आएगा और पक्का आएगा। ये हमेशा हर यूनिवर्सिटी पूछती है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जनरल मेथड है और ये क्वेश्चन भी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें px plus qy minus pq is equal to 0। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है px plus qy एंड माइनस का p मल्टीप्लाई q is equal to 0। ये क्वेश्चन कई बार कई यूनिवर्सिटीज ने पूछ लिया है और हो सकता है कि इस बार भी आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए और चार्पिट मेथड के जो स्टेप है, इसकी सबसे मेन ऑक्सिलरी इक्वेशन है, उसको आपको थोड़ा अच्छे से लर्न करना है। और एक जो फॉर्मूला जो लास्ट में इंटीग्रेट करते समय अपन ने काम में लिया था कि dz is equal to p into dx plus q into dy। प्रोसेस क्या है, पहले p और q फाइंड करो, p और q में एक रिलेशन आएगा और p या q का वैल्यू अपने मेन जो फंक्शन होता है उसके अंदर रखिए, उससे दूसरा आपके पास में टर्म q आ जाएगा। अगर p का वैल्यू रखोगे तो q आएगा और q का वैल्यू रखोगे तो p आएगा और p और q के दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख के आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो इस तरह से और भी प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, चार्पिट मेथड को समझने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।